सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AJ के खट्टे मीठे व्लॉग्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड यू ऑल आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम भी अच्छे हैं। थोड़ी मैं बिज़ी ज़्यादा थी। आफ्टर हॉलीडेज स्कूल स्टार्ट हुए हैं बच्चों के सबके प्रोग्राम, तो इसलिए व्लॉगिंग आजकल थोड़ी कम चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी लेट से ही कभी जल्दी से ही। सो मानसून जो है वो चल रहे हैं, बरसात कभी भी स्टार्ट हो जाती है। जो कपड़े हैं वो गीले वाले कपड़े सूखते हैं आजकल फ़ैन के नीचे ही, तो इसलिए परमानेंट रैक को अंदर ही रख लिया है। सो अभी 6:30 के अराउंड का टाइम है। मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है, दाल बन रही है, इधर राइस के लिए पानी है और जो है दाल के तड़के के लिए पैन रख दिया है, राइस भिगो दिए हैं और दाल के तड़के की तैयारी है। चाय वाय के कप भी धुल गए हैं। सो बस मॉर्निंग के हमारी अपनी तैयारियां हो रही हैं। जल्दी जल्दी से स्कूल जाना है। अमूल्य को जो है वो छोड़ना है प्रैक्टिस के लिए, गेम्स की प्रैक्टिस के लिए। टिफ़िन्स सूख रहे हैं इधर और अभी टिफ़िन्स पैक करेंगे और फटाफट चलेंगे। दाल चावल आज बना के ही जा रही हूँ, और इसलिए कि स्कूल से आते टाइम मीन्स लंच की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर ली है, इसलिए कि स्कूल से आते टाइम बच्चों के रैकेट्स लेने जाना है। सो कम से कम भी 20 मिनट्स उधर लग जाएंगे, तो इसलिए सोचा जो है दाल और राइस जो है वो बना करके ही जाएंगे, आके सिर्फ गर्म करेंगे और खा लेंगे। और शाम का भी आज प्रोग्राम है कि आज जो श्रेया का हैप्पी बर्थडे है तो वहाँ भी जाएंगे, तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। सो बस ये रहा आज की स्टोरी, मॉर्निंग की स्टोरी। अब बढ़ेंगे स्कूल की तरफ। बज रहे हैं 6:40 और मैं और अमूल्य जो हैं वो तैयार होकर के स्कूल को भी जा रहे हैं, जबकि 6:40 हुए हैं अभी। और अदरवाइज़ तो हम निकलते हैं कोई 7 o'clock के अराउंड, लेकिन आज जल्दी निकले हैं ना, क्योंकि आजकल अमूल्य को जाना होता है अपनी गेम की प्रैक्टिस के लिए स्कूल में, है ना अमूल्य? तो इसलिए, और मोरोवर जब हम जल्दी चल पड़े तो अमूल्य आज काफ़ी खुश है, वरना इसको टेंशन नहीं रहती है कि मम्मा हमेशा लेट करा देते हैं। सो अभी ऑलमोस्ट स्कूल के नज़दीक पहुँच गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, कल बहुत ज़्यादा सब तेज़ वाली हर जगह पे कल बारिश हुई है। सो अभी मौसम काफ़ी अच्छा है और अभी चलो स्कूल पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं स्कूल के बाद। तो आदित्य का काफ़ी दिन पहले 10th क्लास का बोर्ड क्लास का रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है और मैंने आपसे शेयर नहीं किया। अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं रिज़ल्ट आए हुए। तो आदित्य के 92% मार्क्स हैं। तो स्कूल के बाहर जो फ्लैक्स बोर्ड है उस पर फ़ोटो लग रखी है। सो आदित्य भी इन बच्चों के में शामिल है जिनके कि अबव 90% मार्क्स हैं, और जो है न्यूज़पेपर में भी उसकी फ़ोटो आई थी। सो अभी आदित्य का 10th क्लास जो है वो क्लियर हो चुकी है। सो अभी स्कूल के बाद ही गए थे बच्चों का रैकेट वगैरह जो गटिंग के लिए दे रखे थे उनको लेने के लिए। सो अब आदित्य को भी उठा लिया हमने, और ये अभिदीप है। सो अभी 5:30 बज गए हैं और अभी बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं। दोनों चाय वाय हम पी चुके हैं और मैं लगी थी काम स्टार्ट करने, क्योंकि जल्दी 1 आवर में काम फिनिश करके आज आपको पता है श्रेया के बर्थडे पे भी जाना है हमने। सो दूसरी बात ये है, अभी सोचा साड़ी की बात करूं। आज मैंने ये जो साड़ी पहन रखी थी ना, ये मुझे आज मतलब काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले अपने टीचर से, कोलीग से, कि साड़ी अच्छी लग रही है। एक्चुअली इसके बारे में बात बताऊं मैं आपको, ये है पेपर सिल्क की साड़ी, है ना, आपको सबको पता होगा। सो पेपर सिल्क की साड़ी है, तो ये कम से कम भी 8-9 साल पहले मैंने ख़रीदी थी, 8-9 साल पहले। और तब ये इतनी फ्लफ़ी होती थी ना कि पहनना भी इसको मुसीबत लगती थी। और अभी देखो उसके मतलब जस्ट मैंने 3rd टाइम आज ये पहनी होगी, तीसरी बार, सिर्फ 2 बार तब पहनी होगी और आज जो पहनी है ना वो इतने सालों के बाद पहनी है। तो ये बिल्कुल ना सॉफ्ट हो गई हुई है, इतनी सॉफ्ट हो गई है कि अब तो ये बिल्कुल भी इसका जो है ना वो फ्लफीनेस ख़त्म हो गई है। थी ये पेपर सिल्क, तो अभी बिल्कुल कॉटन की साड़ी जैसे ऐसे टिक जाती है अच्छे से। तो मुझे आज ना इस बारे में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद पहनी थी तो अच्छी लग रही थी। तो मुझे याद आ गई इसकी कि 8-9 साल पहले ये ख़रीदी थी मैंने साड़ी, तो कितनी मुसीबत लगता था इसको पहनना जब मैंने पहनती थी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको फटाफट दिखा देती हूँ। एक तो मैंने आपको दिखाया था फ्लैक्स पे जो आदित्य का नेम आया था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मोर देन 20 डेज़ हो चुके हैं। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ न्यूज़पेपर में। ये तो लोकल जो न्यूज़पेपर है ना उसमें भी स्कूल का रिज़ल्ट आ रखा है। सीधी करके दिखाती हूँ, तो स्कूल का रिज़ल्ट आ रखा है न्यूज़पेपर में भी, और अराउंड यहाँ पर ये
जो है ना आदित्य का नाम जो है इन्हीं बच्चों के साथ, जो बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, इन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मतलब आदित्य से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं, लेकिन आदित्य के भी अच्छे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इन सब बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारे स्कूल के रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे रहते हैं, बच्चे हमेशा खुश ही होते हैं रिजल्ट्स के डेज़ में। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, आई एम प्राउड ऑफ टीचर्स, है ना। और जो है थैंक्स टू दोज टीचर्स ऑल्सो जिन्होंने आदित्य को पढ़ाया है और आदित्य को गाइड किया, हमारे बच्चों को अपने बच्चे समझ के गाइड किया। अदरवाइज़ तो सब बच्चों को ही हम लोग अपने बच्चे समझते हैं, केयर करते हैं, गाइड करते हैं और मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है डांटते हैं। सो आई एम हैप्पी कि वो सब प्रोसेस के बाद 10th क्लास का आदित्य का रिज़ल्ट अच्छा रहा है। सो वंस अगेन फिर से बोल रही हूँ, थैंक्स टू दोज टीचर्स जिन्होंने आदित्य को राइट फ्रॉम जूनियर क्लासेस टू दिस क्लास, जूनियर मोस्ट मतलब यूकेजी से लेकर के जब पढ़ाया है तब से, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। आदित्य के रिजल्ट से मुझे एक याद आ गई बात, तो मैंने सोचा काम तो खोदते रहेंगे, फटाफट बात ही शेयर कर लेते हैं वो वो क्या बात थी। अदरवाइज़ ना देखो कुछ एक ऐसे ना आपकी पास्ट की बातें होती है ना जो जनरली याद नहीं रहती हैं, लेकिन अभी रिजल्ट की बात आई ना तो एकदम से मेरे दिमाग में एक एपिसोड आ गया याद, तो सोचा फटाफट से बोल ही लेती हूँ अभी, वरना तो मन में रह जाएगा। सो हुआ क्या, इस स्कूल में सबसे पहले मैं आदित्य को लेके जाना चाहती थी, तो आदित्य पहले छोटे स्कूल में इधर लोकल में था। देन आई थॉट कि मैं इस अपने वाले अभी जिसमें मैं जॉब कर रही हूँ उसमें इसको एडमिट करवा देते हैं। सो हुआ प्रोसेस स्टार्ट, एंट्रेंस टेस्ट होना था उसके लिए। तो मैं तो नोन नहीं थी, मैं तो स्कूल में कभी गई नहीं थी, यहाँ पे है ना बिल्डिंग के अंदर गई नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था अंदर से कैसा स्कूल। तो मैं आदित्य को लेके गई, एंट्रेंस टेस्ट का डे आया, आदित्य को लेके गई मैं स्कूल में। तो इसको आदित्य को जो टीचर्स थी ना ड्यूटी पे वो मीन्स गेट के अंदर ले गए, और जो एज पेरेंट्स हम गए थे तो हम गेट के बाहर रह गए। तो मुझे याद है जो गेट का वो जो होती है ना स्लिट होती है साइड में थोड़ी सी, है ना, गेट के और वॉल के बीच में थोड़ी सी स्लिट बनी होती है ना, तो मैं ना उससे ऐसे झांक झांक के देख रही थी कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी लगती है अंदर से। चलो, सो आदित्य को ले गए बाकी बच्चों के साथ टेस्ट दिलवाने दूसरी बिल्डिंग में, मीन्स जहाँ हम खड़े थे उससे काफ़ी दूर लेके गए बच्चों को, वो जहाँ उनके अरेंजमेंट्स थे। तो मैं बाहर रह गई वेट करती हुई, ठीक है। तो मैं सोचती रही थी स्कूल कैसा है, कैसी बिल्डिंग है, क्योंकि मैंने सुना ही था इसका नाम, कभी देखा नहीं था अंदर से स्कूल को, कभी बिल्डिंग को देखा नहीं था। तो ये बात है अराउंड 2011 की, हाँ 11 की है ना, स्टार्टिंग में फरवरी की होगी या जनवरी की होगी, ठीक है 11 की। सो अभी फिर थोड़ी देर के बाद 1 or 2 आवर्स के बाद आदित्य को बाहर ले आए। तो मैं इससे पूछती रही, ये मस्त होके चलता रहा, बोलता रहा। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो इसका कहीं नाम नहीं एंट्रेंस टेस्ट में। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा तो यूकेजी में एडमिशन नहीं हुआ। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि भाई हमने तो सोचा था कि बच्चे को इधर पढ़ाएंगे, अभी इसका तो एडमिशन ही नहीं हुआ। चलो बात ख़त्म हो गई। सो बाय द टाइम यहाँ पे इंटरव्यूज़ ओपन हुए तो मैथ्स की पोस्ट के लिए, तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मेरी जो है एडमिशन हो गई, सॉरी मेरा ना सिलेक्शन हो गया यहाँ पे स्कूल में एज टीचर। तो फिर क्या था, अभी मैं आपको मुद्दे की बात पे आती हूँ कि आदित्य को एडमिशन के लिए मैं पहले लेके गई थी और मेरा जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे स्कूल में बाद में हुआ, ठीक है। तो कोई 10 डेज़ का 20 डेज़ का डिफरेंस रहा होगा। तो एक दिन मैंने आदित्य को पूछा ऐसे ही जस्ट बातों बातों में कि आदित्य आपका एंट्रेंस टेस्ट कहाँ कैसा हुआ था, जो आप स्कूल में टेस्ट देने गए थे मेरे वाले स्कूल में, आपने एक बार टेस्ट दिया था, वो कैसा हुआ था आपका एडमिशन क्यों नहीं हुई वहाँ पे। तो तब मतलब सच्चाई बाहर जाके निकली। कहता मम्मा ऐसे ना बोलू बोलू गोलू गोलू सा होता था, छोटा होता था, तो कोई रहा होगा ये 5 साल का रहा होगा उस टाइम, है ना। तो कहता मम्मा वो मुझे पता नहीं आपसे दूर कहाँ लेके गई थी मैम, और फिर मुझे कमरे में बिठा दिया, शीट दे दी, और मैं वहाँ शीट को लेके ना इतना रोया इतना रोया मतलब बाकी बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं और ये मम्मा के मतलब मम्मा से दूर होने के गम में रो रहा है शीट को देख करके, शीट को लेकर के। कहता मैं शीट को लेकर के इतना रोया कि मम्मा कहाँ रह गए हैं, और इतना रोया कि शीट ही सारी गिल्ली हो गई मेरे आंसुओं से। और ना फिर मैंने ना उसको ना गोल गोल कर दिया, शीट को जो गिल्ली हो गई थी ना वो फाड़ दी मैंने शीट और तब मुझे समझ में आया कि महाराज जी क्या करके आए हैं एंट्रेंस टेस्ट में, कि ये रोता ही रहा, इसको ये समझ ही नहीं थी। जबकि केजी में तो रहा होगा ना उस टाइम, नर्सरी केजी तो कर रहा था उस टाइम, इसको समझ ही नहीं थी कि एंट्रेंस टेस्ट मीनिंग क्या है, मेरा यहाँ एडमिशन होगा, स्कूल अच्छा है, कुछ समझ नहीं थी। बस इसको यही दुख रहा कि मम्मा से मैं दूर कहाँ हो गया हूँ, मम्मा कहाँ रह गई, मैं कहाँ आ गया नई जगह पे, और ये बस रोता ही रहा
और मुझे इतनी हंसी आई उस दिन सुन के इसकी बातें। मैं कहा बेटा तू ही सच है, तू ही ठीक है, हम लोग बुद्धू हैं जो तेरे को दूसरी जगह ले गए थे, मम्मा से अलग तेरे को जिसने कर दिया था, हम ही बुद्धू हैं। सो बस वो रही यूकेजी की बात। यूकेजी की बात रही ये वाली, हाँ यूकेजी की। तो बस उसके बाद ले गए इनको भी स्कूल में हम, ठीक है, अगली क्लास में फिर डाल दिया नेक्स्ट ईयर में। और बस फिर तब से लेकर इसी स्कूल में ये पढ़ रहा है। तो आज डे ऐसा है जब हम इसके 10th क्लास के रिज़ल्ट की बातें कर रहे हैं। तो थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त टीचर्स, मैं सोचती हूँ जिन्होंने इन बच्चों को रोते रोते संभाला होगा। जब अगली क्लास में भी गया होगा तो रोया था, काफ़ी ज़्यादा रोया था। और फिर जो है इसको टीचर्स जो क्या करते थे, इसको चुप कराते थे, 2-2 घंटे लगातार रोता रहता था। फिर से वही दुख कि मम्मा कहाँ रहेगी, मम्मा कहाँ रहेगी। मैं तो दूसरी बिल्डिंग में होती थी, है ना, ये दूसरी बिल्डिंग में होता था। तो बस तो आज मुझे ये बातें याद आ गई। सबसे पहले थैंक्स टू दोस्त टीचर जिन्होंने बच्चों को रोते रोते हुए चुप करवाया। वो तो उस दिन के बाद बच्चे अब जो हैं वो पूरे अपने 10 ईयर्स ऑफ स्कूल जो हैं फर्स्ट ऑनवर्ड जो है वो 10th पास करके भी आज 10th भी जिनकी आज कंप्लीट हो गई है। सो ये सब कुछ एपिसोड होते हैं जो मन में ही रहते हैं, मन में ही रहते हैं। सो ऐसे ही है, टाइम इतना जल्दी फास्ट भागता है कि कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सी यादें हैं ना जो वो पीछे छूटती जाती हैं, है ना। तो अभी हम आए हैं, शाम के 7 बजे हैं, श्रेया का बर्थडे है। श्रेया हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको हाय बोलो ब्लॉग में, हेलो। और श्रेया की फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। श्रेया बेटा क्या नाम है आपका? शानवी है, श्रेया है, और ये छोटी फ्रेंड है, और एक आयशा है इनकी। और श्रेया के मम्मी पापा हैं इधर में, और आदित्य, अमूल्य ठीक है, चलो जी। तो बोलो, क्लैपिंग करो सारे, सारे गाओ बच्चे, साथ गाओ। तुम जियो हजारों साल के मेरी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले बस चलो। हाँ बेटा, हाँ कोई बात नहीं, उधर ही ठीक था। रुको, अच्छा सोना सा खाना खा नहीं, अच्छा वाला जल्दी से, याद है 1 2 3। सो श्रेया, आपने अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय करी या नहीं करी? हमने तो बहुत की, और हम अभी तक इतनी चीज़ें खा चुके हैं ना, ये मतलब उसकी लिस्ट बनाने लगेंगे ना तो सुबह हो जाएगी। सुबह तो स्कूल में जाना है अभी हमने। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो ले जाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू श्रेया। थैंक यू। एंजॉयड योर पार्टी, थैंक यू फॉर द पार्टी। सुबह छुट्टी है या स्कूल जाना है? जाना है स्कूल। पार्टी के बाद कोई जाता है स्कूल, है ना बेटा? सुबह स्कूल जाना है, छुट्टी है फिर स्कूल जाओगे? सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर अभी स्कूल जाएंगे। तो चलो पार्टी को फिनिश करते हैं अभी। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, वी एंजॉयड अ लॉट। थैंक्स। बाय बच्चों।
ठीक है जी।